देखो महासागरीय जलधाराएं ओशियानिक करंट, देखो दो चीजें हैं, एक होता है ड्रिफ्ट, एक होता है करंट। ध्यान से समझना, ड्रिफ्ट क्या है, करंट क्या है, दोनों अलग चीजें हैं। एक होता है प्रवाह, एक होता है धारा। बस खाली उसकी गति पर निर्भर करता है। अगर गति तेज है तो धारा हो जाएगी, मतलब जल की गति जो है, और अगर स्लो है तो वो ड्रिफ्ट हो जाएगी, प्रवाह हो जाएगी, जल का प्रवाह। इसके आगे ध्यान से टॉपिक है आपका महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, महासागरीय जलधाराएं, महासागर में जल होता है, जल में जो उसके पवनों के कारण, तापमान के कारण और समुद्र में जो खारापन होता है उसको घनत्व कहते हैं, घनत्व के आधार पर जलधाराएं होती हैं। देखो कैसे होता है वो समझो ध्यान से। देखिए महासागरीय गतियों की धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है, जिसे महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। यह एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहता हुआ होता है, वही एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल का बहाव महासागरीय जलधारा कहलाता है। इसका मतलब है, ठीक है। अब देखिए ये धाराएं कम चौड़ी, अगर कम चौड़ी होंगी तो तेज गति से चलेंगी, ज्यादा चौड़ी होंगी स्लो गति से चलेंगी। अच्छा एक पाइप है, देखो पाइप अगर मोटी है उसमें जो पानी बह रही है तो स्लो बहेगा, और वही उतने पानी पतली पाइप में जाएगा, तेजी से जाएगा ना, और नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर कम चौड़े में बह रहा है तो उसका जो गति है 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े मतलब चौड़ा रूप ले लेगा तो धीमी गति से बहेगा। अच्छा देखो तुम लोग नहीं सोचता है, ये मान लो कोई नहर है, ठीक है, इतना चौड़ा है, पानी दोनों में समान, एक नहर ही है, इतना चौड़ा है, दोनों में से किसमें सबसे तेज पानी बहेगा? पतला वाले। हाँ वही चीज है, जब कम चौड़े में पानी बहता है तो तेजी से बहता है, और अधिक चौड़े में बहता है तो स्लो बहता है, उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। इसमें क्या होगा? प्रवाह होगा, और इसमें क्या होगा? जलधारा होगा, धारा थोड़ा तेज चलता है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति मैंने बताया कि पृथ्वी का घूर्णन, पानी का जो तापमान होता है और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। 3 बात है, तीनों में बताता हूँ, बहुत वीडियो ध्यान सुनिएगा। महासागरीय जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधारा होती है, दूसरा गर्म जलधारा होती है। देखिए बताते हैं कैसे कैसे होती है ठंडी और गर्म जलधारा। देखिए 2 प्रकार की जलधाराएं, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। पहले गर्म जलधारा देखो क्या हो गया, ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये है भूमध्य रेखा, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। देखिए सूर्य की किरणें 12 घंटे इसमें पड़ती हैं, ठीक है। हम जहाँ यहाँ सूर्य की 12 घंटे नहीं पड़ती हैं, कभी ज्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है। जैसे ठंडी में सूर्य की किरणें कम पड़ती है, यहाँ पर दिन छोटा होता है ना, और गर्मी क्या होता है? भारी दिन होता है, 12 घंटे ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जो कंट्री यहाँ पर है, हम तो यहाँ पर हैं, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ कभी छोटा कभी बड़ा दिन होता है, 3 महीना बड़ा, 3 महीना छोटा, 3 महीना सामान्य, इस प्रकार से होता है हमारे यहाँ ना। तो 4 महीना ड्यूरेशन है। यहाँ पर देखो सूर्य के प्रकाश 12 घंटा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। जब पानी गर्म होगा तो इधर से जो धाराएं हैं इस साइड में चलेंगे इधर, क्योंकि यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहीं पर पनामा नहर है, ठीक है। तो यहाँ से जो जल धाराएं हैं ये इधर तरफ आएंगी, यहाँ ये रोक देगा, तो ये कैसी जल धारा होगी? गर्म होगी ठंडी होगी? गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण गिर रही है ना,
जहां पर सूर्य का किरण गिरेगा वहां पर गर्म जलधारा होगा। तो इधर जलधारा इधर चलेंगे, अर्थात जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जलधारा चलती है तो ऐसी जलधारा को हम गर्म जलधारा कहते हैं। आई बात समझ में? भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है ये, और ये दक्षिणी ध्रुव है। इधर से इधर भी चलेंगी, ठीक है। ये सब कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। दूसरी ठंडी जलधारा होती है, वो देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। अब देखिए, हमेशा इधर से इधर धाराएं नहीं चलती, इधर से भी चलती है। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव अर्थात ध्रुवों की तरफ से ये जलधारा है। ध्रुवों की तरफ से जो जलधारा भूमध्य रेखा की तरफ चलती है उसे क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा कहते हैं, ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा। ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ, ये तीर क्या दिखा रहा है? ध्रुवों की तरफ से ये भूमध्य रेखा की तरफ, इधर क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ। तो ये गर्म जलधारा हो गया और ये ठंडी जलधारा हो गया, ये दक्षिण ध्रुव की थी। कुछ बात समझ आई? अब देखिए, जो गर्म जलधाराएं हैं, देखिए गल्फ स्ट्रीम ये किस प्रकार से होती है समझिएगा। देखिए, जहां पर ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर क्या है? यूरोप है, ठीक है, और यहीं पर क्या है? आपका अफ्रीका है, ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है, ये अफ्रीका है, ये पूरा यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा है, ठीक है, अफ्रीका है। तो इसके बीच में ये वाला भाग, ये अटलांटिक महासागर कहलाता है, ये ऐसा आकार का है। ध्यान से देखो, ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जलधारा देखने को मिलती है। ध्यान समझो, अटलांटिक महासागर देखिए एक प्रमुख गर्म जलधारा है। इसकी धारा देखिए, इसकी धारा उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका मैंने बताया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। ये देखो, ऊपर क्या है? कनाडा है, नीचे अमेरिका है, यहाँ पर मैक्सिको है, यहाँ मैक्सिको खाड़ी है। यह मैक्सिको की खाड़ी में देखने मिलता है। देखिए, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर को जा रहे हैं, इधर उत्तर है ना, यही मैं बता रहा हूँ, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर आगे चलकर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आकर यह पूरब की ओर मुड़ जाती है। तो इधर जा रही है, इधर आके मुड़ जाएगी। पश्चिमी पवन इधर से आती बड़ी तेजी से, और इसको क्या करते हैं? इसको मोड़ देते हैं। ये है आपका यूरोप, ये यूरोप का पूर्वी तट है। तो यहाँ से ये आकर के पूर्वी तट पर मिल जाती है। अब समझ में? तो यहाँ से कुल कहने मतलब यह है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा मैक्सिको की खाड़ी की तरफ से चलती हुई आगे बढ़ती है उत्तरी ध्रुव की तरफ, परंतु पश्चिमी पवनों के प्रभाव में जाती है। पश्चिमी पवने हैं, यहाँ इसको जब इससे टकराएंगे इसको मोड़ देगी, तो यह आके टकरा जाएगा इस वाले तट से, अर्थात यूरोप के पश्चिमी तट से टकरा जाएगा। इसी को हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कोई प्रॉब्लम? इसको बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से, इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है, ये है यूरोप, और ये है पूरा एशिया। बनाइए सब, ये है अफ्रीका, मेडागास्कर, ये है मैक्सिको, और यहीं से जलधारा दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा इधर से जो ये जलधाराएं चल रही थी, इसको गर्भ जलधाराएं कहते हैं। गर्भ जलधारा है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चल रही है, और ये क्या है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चल रही है। ये गर्भ जलधाराएं हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, और ये क्या है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की जल। ठीक है, इसको बना लीजिए और अब बाकी चीज बता रहा हूँ। देखो, जो गल्फ स्ट्रीम की बात मैं कर रहा था, गल्फ स्ट्रीम की बात मैं कर रहा था, उसको गल्फ स्ट्रीम मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंच जाती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, याद आया कि नहीं? यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका हो गई, ये मैक्सिको खाड़ी है, यहीं से होते हुए जाएगी। ये अब ये जो है आपका यूरोप है, ये पश्चिमी तट यूरोप है, यहाँ पर आके टकरा जाती है क्योंकि यहाँ से पश्चिमी हवा के प्रभाव में जाती है। इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्रशांत महासागरीय जलधारा है। प्रशांत महासागरीय जलधारा, देखो अभी अटलांटिक महासागर का अभी हमने चर्चा किया था, अब प्रशांत महासागर, अभी अटलांटिक महासागर पूरा नहीं हुआ है। प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं होती हैं, देखो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो हवाएं, जो जलधाराएं चलती हैं वो गर्म होती है। ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया हो इस प्रकार से, ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। और जो हार्ड लाइन से दिखाए हैं ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जलधारा, ये है यहाँ पर, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ आएगी। ठीक है, ये क्यूरेशियो जलधारा, ये गर्म जलधारा यहाँ से आकर के फिनलैंड के पास से यहाँ से आके मुड़ जाएगी। यहाँ पर देखो ये जापान है, ताइवान है। ठीक है, यहाँ से होते हुए क्यूरेशियो की धारा आगे बढ़ जाती है, ये गर्म जलधारा है। यहाँ से होते हुए फिर देखो अमेरिका पहुंच रही है, अमेरिका की ये कैलिफोर्निया है, इसको कैलिफोर्निया की जलधारा कहेंगे, गर्म जलधारा है। ये कैलिफोर्निया शहर है, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया, इसलिए इसको कैलिफोर्निया जलधारा कहा जाता है क्योंकि कैलिफोर्निया से होकर के जाती है। तो ये क्यूरेशियो की धारा हो गई, और यहीं पर देखो ऊपर से यहाँ ध्रुवों की तरफ से आ रही है, जिसको हम कहते हैं ओयासियो की धारा। आया बात समझ में? नहीं, देखो अमेरिका का ये वाला भाग अलास्का है, अलास्का, और ये रूस वाला पोर्शन है। तो ये जब मिलते हैं यहाँ पर अलास्का वाले भाग से, इसी के बीच से जो धाराएं आती है उसको ओयासियो की धारा कहते हैं, ओयासियो धारा। ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये जो हार्ड लाइन दिखाई दे रहा है ठंडी जलधारा, ओयासियो की धारा। फिर ओखोटस धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। ये दोनों जहां मिलती हैं, देखो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों मिलेंगे, क्या होगा? ठंडा होगा ना, ठंडा हो जाएगा। जो गर्म था ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा था धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यहाँ पे मछलियां खूब पाई जाती है, पकड़ खा चलिए। देखो कच्चा ही है। अब देखो यहाँ से जो है ये वाली जलधारा है, ध्यान से देखो, ये उत्तरी मतलब क्या कहते हैं इसको, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी क्या कहते हैं अक्षांश है, ये दक्षिणी है, नीचे दक्षिणी है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं चलती है, यहाँ पर देखो ये आगे बढ़ रही है, आगे आकर के ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच करके इधर तरफ मुड़ जाती है, इसलिए इसको, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, इसलिए इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहा जाता है। आया समझ में? नहीं। अब देखो यहाँ से आएंगी, ये ठंडी जलधाराएं हैं और ये गर्म जलधाराएं, दोनों मिलेंगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये भी ठंडी हो जाएंगी। फिर प्रशांत महासागर जलधारा है, ये आकर के ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका की तरफ से यहाँ से टकरा करके इस प्रकार से ये पूरा प्रशांत महासागर त्रिकोण आकार का होता है ये लगभग। ठीक है, ये है प्रशांत महासागरीय जलधारा है। क्यूरेशियो है, ओयासियो है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है, ओखोटस जलधारा, ये सब प्रशांत महासागर है। आया बात समझ में? नहीं। ये बन गया सर लोग का। अगला स्कूल पता है? चलिए अगला देखिए। हाँ लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। देखिए अटलांटिक महासागर की धारा है, अटलांटिक महासागर धारा जो है वो देखिए,
देखो जो अटलांटिक महासागर है वो है कहाँ, सबसे पहले वो देख लो। मैं आपको कहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखा, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर नहीं, ये पृथ्वी, ये है इक्वेटर, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऐसे रफली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो यही है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो अटलांटिक, इसमें कौन कौन, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो इसी विषय में बता रहा है, इसमें जो धाराएं हैं देखिए, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। ध्यान से समझिए, जो हार्ड लाइन है, ये मोटी वाली लाइन, ये ठंडी जलधारा को दिखा रहा है और ये सब गर्म जलधारा है। विषुवत रेखा पर कैसी जलधाराएं होती हैं, गर्म की ठंडी, गर्म, ठीक है। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, इस पर गर्म जलधारा है। तो ये गर्म जलधारा आगे बढ़ती है, इसको दक्षिण विषुवती धारा कहेंगे, इसको उत्तर विषुवती धारा कहेंगे, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तर विषुवती धारा, विषुवती धारा। अब देखिए, जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अवरोध है, तो ये इधर मुड़ जाएंगे। यहाँ पर एक देश है ब्राजील, इसलिए इसको ब्राजील की धारा कहा जाता है। कैसी धारा है ये, गर्म है ठंडी है, ये गर्म है, ठीक है, इसलिए इसको गर्म जलधारा कहते हैं। ब्राजील धारा कैसी है, गर्म जलधारा। इधर से ये देखो, ये ठंडी जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ है। ध्यान से देखो, ये ध्रुवों की तरफ है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। यहाँ से आकर के ये इधर तरफ हो जाती है, यहाँ फॉकलैंड है, इसलिए इसको फॉकलैंड की धारा कहते हैं। फॉकलैंड की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है, ये ठंडा है। ये जो इस ऐसी लाइन दिखाई दे, समझ लो ठंडी जलधाराएं हैं। देखिए दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, ये आगे चल के इधर तरफ हो जाती है। ये अफ्रीका है, यही पर वेनेजुएला एक देश है, इसलिए इसको वेनेजुएला की धारा कहा जाता है। आई बात समझ में, ठंडी जलधाराएं हैं। वेनेजुएला की धारा ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, ब्राजील जलधारा गर्म जलधारा है। अब देखो उत्तर तरफ, देखो ये आगे जाकर के यहाँ तरफ ये वाला भाग मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है। यहाँ आकर के ये इधर तरफ मुड़ जाती है, इसको कहते हैं, ये देखो फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की धारा कैसी है, गर्म ठंडी, गर्म है। ये आगे जाकर के इधर तरफ मुड़ जाती है, इस क्योंकि यहाँ पर एक नदी है मिसिसिपी नदी। ध्यान समझो, ये मिसिसिपी नदी अपना जल इसमें लाके गिराती है, बहुत बहुत पानी गिराती है, इसलिए यहाँ काफी जल ऊंचाई पर हो जाता है। फिर ये इधर न जाकर के इधर मुड़ जाता है, तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये बहुत बड़ी धारा के रूप में चलती है और यहाँ आती है। इसके बाद ये नॉर्वे देश है, नॉर्वे आकर के यहाँ मिल जाती है। ये नॉर्वे जो है, ये यहाँ पर एक देश है, यहाँ मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा आकर के यहाँ पर मिल जाती है। आई बात समझ में। फिर कुछ जलधाराएं इधर चली जाती है, कुछ इधर चली जाती हैं। जो इधर आती है ये कनारी की धारा कहलाती है, जो कि ठंडा है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर ये वाला भाग, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड में बर्फ बहुत ज्यादा है। बर्फ है तो गर्म होगा ठंडा होगा, ठंडा। बोलो जी, ठंडा। इसके यहाँ बर्फ गर्म होता है, ठंडा होता है, ठंडा। बर्फ ठंडा होता है, ठीक है। तो ये लेब्राडोर की धारा है, जिसको हम लेब्राडोर की धारा कहते हैं, ये ठंडी जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की सब धाराएं हैं। अब देखिए ये जो पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, यहाँ से होती हुई देखो ये ग्रीनलैंड से होकर के ध्रुव की तरफ से आ रही है, तो बर्फ से आ रही है। बर्फ से आने वाली धाराएं कैसी होती है, गर्म की ठंडा, गर्म होगी, ठंडा होगा। बर्फ से आ रही है तो ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। अब आगे ये कनारी की धारा हो गई। अब देखिए ये हो गई अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब दो चीज और पढ़ना है आपको, वही बताते हैं, ठीक है। जो बाकी उसको बना लीजिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो है अटलांटिक महासागर की अन्य धाराओं के विषय में, ठीक है।
देखिए अभी आपने देखा अटलांटिक महासागर धारा, अब है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर धाराएं देखो ध्यान से, इसमें दो प्रकार से धाराओं को देखना है। पहला है आपका शीत ऋतु वाली धारा, दूसरा है ये ठंडी मतलब ठंड के समय में, हमारे यहाँ ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है ना, ठंडी गर्मी वर्षा सब होता है 4-4 महीने। और ये है ग्रीष्म ऋतु वाली धारा। देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है, ये मलक्का वाले क्षेत्र से और जंजीबार वाले क्षेत्र से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो हिंद महासागर में ये विषुवत रेखा है, ये जानते इंडिया है, यहाँ पर मलक्का वाला क्षेत्र है, ये अफ्रीका है। देखो ये ठंडी जलधारा है, ये वाला हार्ड लाइन जो है मोटी वाली, ये गर्म जलधारा है। विषुवत रेखा पर कैसी जलधारा, गर्म। ये इधर से करके मेडागास्कर के पास आकर के मुड़ जाती है, या ये है आपका ये अफ्रीका का दक्षिणी वाला भाग, ठीक है, यहाँ से आकर इधर मुड़ती है। मोजाम्बिक के पास इसको मोजाम्बिक की धारा कहेंगे, आगे बढ़ेगा इसको अबुलहास की धारा कहेंगे। और ये वाला भाग है ये मेडागास्कर की धारा है, नहीं लिखा लिख देते हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर की धारा। देखो ये दक्षिण विषुवती धारा कहलाती है, और यहाँ से ये जो जलधारा आ रही है ये आगे आकर ऐसे मुड़ जाती है, ये ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा आगे बढ़ती है, ठंडी आगे निकल जाती है, गर्म जलधारा और ये वाला आकर यहाँ खत्म हो जाती है। ठंडी जलधारा आगे बढ़ती है तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम वाले भाग से टकराती है, यहाँ से आकर के मुड़ जाती है, इसको ऑस्ट्रेलियाई पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहते हैं। आया बात समझ में? और किस प्रकार से आगे बढ़ता है, समस्या यहाँ है। ये वाला क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है मलक्का वाले क्षेत्र से, यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए पहुंच जाती है यहाँ, ये भारत है। और ये मानसूनी हवाएं कहलाती हैं, आयवासोनी नहीं, ये मानसूनी, ये पौने नहीं है, मानसूनी जलधारा है, जिसके कारण शीत ऋतु में क्या होती है, कभी कभार यहाँ पर वर्षा भी होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा है, ये आगे आकर के इस प्रकार से विषुवत रेखा पर फिर मुड़ जाती है। ये है शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ बारिश हो रही, जैसे गर्मी खत्म होती है बारिश शुरू होता है ना, तो गर्मी दिनों में देखो ये मोजाम्बिक जलधारा, अबुलहास और मेडागास्कर धारा बताई गई है। अब देखो पश्चिमी मानसूनी अफवाह, गर्मी के समय में बदल जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ने लगता है हमारे यहाँ, तो ये वाली जो जलधारा ऐसे जा रही थी और ये वाला क्या होगा, ये बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो उल्टा है, ऐसा करके इस प्रकार से मुड़ करके इंडिया से होते हुए यहाँ पर हमारे यहाँ मानसून लाती है। मानसून यह केरल के तट पर सबसे पहले प्रवेश करती है क्योंकि हवाएं भी चलती है, केवल हमको जलधारा बताना है। इस प्रकार से इसको दक्षिण पश्चिमी मानसूनी अपवाह कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी अपवाह। इसी के द्वारा इंडिया में इस समय जो बारिश हो रहा है प्रेजेंट में, इस समय इसी कारण हो रहा है। आए बस समझ में नहीं, यहाँ से होते हुए इधर मुड़ जाती है, फिर यहाँ पर ये हमारे मतलब पूर्वी देश है, हम इनसे जो पूर्व है। दक्षिण विषुवती, देखो दक्षिण विषुवती धारा, ये विषुवत रेखा के दक्षिण, इसलिए इसको दक्षिण विषुवती धारा कहते हैं। ये जो है ठंडी जलधारा है, देखो दक्षिणी अफवाह है, इसके विषय बता ही दिए, मोजाम्बिक जलधारा और अबुलहास की धारा, इसको मेडागास्कर, मेडागास्कर से होकर के जाते हैं इसलिए मेडागास्कर धारा कहते हैं। अबुलहास से होकर के जाते हैं इसलिए अबुलहास की धारा कहते हैं। ये मोजाम्बिक की धारा दोनों बीचों में से होकर के जाती है। ये यही ठंडी जलधारा आकर के यहाँ पर टकराती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहा जाता है। बात समझ आई कि नहीं? ये दोनों एक शीत ऋतु वाला है, एक ग्रीष्म ऋतु वाला। हिंद महासागर जलधाराओं को इसी रूप में जानते रहिए। यहाँ पर केवल ठंडी जलधारा ये है बस, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बाकी सब गर्म है। ठीक है, बात समझ आई? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बना लीजिए।